जय हिंद दोस्तों। जैसा आप जानते हैं कि रेलवे भर्ती 2025 के अनुसार हम आपके लिए लाए हैं एनटीपीसी 12th लेवल का एग्ज़ाम, जो आपका 7 अगस्त से चालू होने वाला है। तो उसके लिए हम आपके लिए जीके जीएस की आज चौथी क्लास लाए हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब यानी वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन नंबर 66 67 से पहले 66 तक हमने क्लास 1, 2, 3 इन तीनों क्लासों में करा दिया है और हमारी ये चौथी क्लास है। तो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है। तो मतलब सीजीएस प्रणाली जो है उसमें जो हमारी लंबाई, द्रव्यमान और समय का जो सीजीएस पद्धति में जो माप है वो हमारी ऑप्शन डी यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड कहलाती है। बीच बीच में हम आपके लिए क्वेश्चन देते रहेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड यानी कि 68 है कि 1 वाट घंटा किसके बराबर है। जो 1 वाट घंटा है वो हमारे 3600 जूल के बराबर, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है कि दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। तो वो किया जाता है हमारा ऑप्शन ए यानी कि लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर हमारा 70 यानी कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। जो हमारा 1 वोल्ट होता है वो 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। क्वेश्चन 70 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है कि रेडियो धार्मिकता नापी जाती है। जो हमारी रेडियो धार्मिकता वो किस में नापी जाती है। तो हमारा ऑप्शन ए यानी कि गीगर मूलर काउंटर में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है कि आर्द्रता किससे मापी जाती है। जो आर्द्रता होती है वो किससे मापी जाती है। तो वो हमारी हाइग्रोमीटर के द्वारा नापी जाती है आर्द्रता, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है कि सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। तो वो किया जाता है हमारा फेदोमीटर। सागर की गहराई को मापने के लिए हम फेदोमीटर की ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है कि टर्मिनल डॉपलर वेदर रेडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो टर्मिनल डॉपलर वेदर रेडार होता है ये हमारा खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने के लिए, लैंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा यानी कि हीट को मापने के लिए किया जाता है। तो वो हमारा किया जाता है कैलोरीमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 76वां कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है। तो इनमें से हमारी कौन सी राशि ऐसी है कि जो 3 समान है और 1 भिन्न है। तो हमारा होगा बल। ये बल अलग है, ये कार्य गतिज ऊर्जा और ये स्थिति ऊर्जा, इनकी भौतिक राशि समान तथा बल की अलग है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना यानी कि ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि यानी कि जब हम किसी ढलान वाली वस्तु पर कोई वस्तु को डालते हैं तो उसमें कम ऊर्जा तथा किसी सतह पर रखी वस्तु को उठाते हो तो उसमें अधिक ऊर्जा लगती है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में क्या कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है कि ढलकाने में कम ऊर्जा और उठाने में ज़्यादा ऊर्जा होती है। इसीलिए ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 77 का। क्वेश्चन नंबर हमारा है कि 78वां कि वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ml2T-2 है। तो हमारा किया गया कार्य का भौतिक मात्रक है, कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 79 है कि माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। तो वो हमारा जो बनता है वो बनता है रासायनिक ऊर्जा।
इस माचिस की जो तिल्ली होती है, अगर उस पर केमिकल और माचिस का जो खोल होता है उस पर केमिकल जो आपस में टकराती है, वो केमिकल रिएक्शन करने के बाद वो एकदम क्या होती है, ऊर्जा का उत्पन्न होती है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। तो नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है, तो वो करता हमारा गतिज ऊर्जा का संवहन। जो क्वेश्चन नंबर हमारा है कि 81 सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है, तो वो हमारा मेक यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है कि निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी, यानी कि ऐसी कौन सी ध्वनि है जो मनुष्य सुन सकता है। 5 हर्ट्ज, 50,000, 100 हर्ट्ज, यानी 1,00,000 हर्ट्ज। तो हमारा ऑप्शन सी यानी कि 100 हर्ट्ज तक मनुष्य श्रव को सुन सकता है, ध्वनि को। क्वेश्चन नंबर 83 है कि ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता आप इसके तारत को तय करती है। तो ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत को तय करती है, तो हमारी ऑप्शन सी यानी कि आवृत्ति को तय करती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 84 है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो हमारी 17 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 85 है कि दो व्यक्तियों के वार्तालाप, यानी कि दो व्यक्ति जो आपस में बात कर रहे हैं, में आवाज़ का डेसिबल स्तर क्या होना चाहिए, तो वो हमारा 30 डेसिबल होना चाहिए लगभग। इनके ऑप्शन सी होना चाहिए, सही है। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है, तो हमारा है 17.2 मीटर। इनके ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है कि ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता। ध्वनि का किस माध्यम से, तो ध्वनि जो हमारा पानी में भी गमन कर सकती है, इस्पात में भी, हवा में भी, बट निर्वात में नहीं कर सकती। जिसमें कोई चीज़ ना हो, कोई माध्यम ही ना हो, तो उसमें ध्वनि किस प्रकार गमन कर सकती है। इनके ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है कि 88 किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो वो हमारा होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 89 है कि सबसे कम तापमान पर जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है क्या कहलाता है, तो वो हमारा होता है प्रज्वलन ताप। लेकिन सबसे कम ताप वो होता है जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है, वो होता है प्रज्वलन ताप। उनके ऑप्शन वी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है कि शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है, तो वो होता है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 91 है कि जब जल जमता है इसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, शून्य रहता है। तो उसका जो घनत्व हमारा जब घटता है, जब जल जमता है तो इसका घनत्व घटता है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि हमारा क्वेश्चन 92 है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है, घटता है, वृद्धि होती है, अप्रभावित, पहले घटता फिर वृद्धि होती है। तो हमारा ऑप्शन ए पहले ऑप्शन एन की घटता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है कि कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है। कौन सी धातु जो ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा है। स्वर्ण, तांबा, चांदी, अभ्रक। तो हमारा ए इनकी अभ्रक है। ये ताप का तो अच्छा सुचालक तथा बिजली का बुरा है। क्वेश्चन हमारा है 94 की दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। तो इनको बाहरी गिलास को गर्म पानी में डुबोकर अलग किया जा सकता है। इनकी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा है। तो हमारी बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है हमारी 80 कैलोरी पर ग्राम। ये ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक है। ऑप्शन
32 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 373 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें क्या है फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक, जो पानी का क्वथनांक होता है वो होता है हमारा 32 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 97 है कि स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है। तो वो हमारा होता है सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आप सभी को पता होगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 98 से हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सरस्वती।